जो बहुत सारे नेता लोग आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको उसमें चुनना है जो 1 नंबर कौन है, 2 नंबर कौन है, 3 नंबर कौन है, 4 नंबर कौन है। अगर आपको लगे जो अमरनाथ प्रसाद आपकी सेवा में खरे उतरेंगे निस्वार्थ भाव से, तभी आप हमको आगे बढ़ाइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है अमरनाथ प्रसाद को आना। समाज को और देश को, जिला को अग्रणी रूप में आगे आने के लिए अमरनाथ प्रसाद दिन रात आपकी सेवा में तत्पर रहेगा, अपनी जान को न्यौछावर कर देगा। ऐसे नेता को चुनना है आपको जो इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर समय तैयार रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मधुबनी हलचल न्यूज। दोस्तों, इस समय हमारी टीम मौजूद है राजनगर में। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है बहुत बड़े समाज सेवी, मधुबनी जिला के भाजपा के कद्दावर नेता अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के ऑनर अमरनाथ प्रसाद जी। जानते हैं क्योंकि इनके बारे में चर्चा चल रही है मधुबनी के अंदर कि आने वाले आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रबल दावेदार हो सकते हैं। इस विषय में भी जानेंगे कि क्या कहना है उनकी, वर्तमान राजनीति में मधुबनी का विकास अब तक क्यों नहीं हो पाया है। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरह से मधुबनी प्रिंटिंग और मधुबनी मखाना का नाम है, उस तरह से मधुबनी का विकास और सौंदर्यीकरण नहीं हुआ आज तक। युवा पीढ़ी बहुत ही नाराज है, आक्रोश में है। उनको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए, नौकरी के कहिए या उनको आगे बढ़ने के लिए जो एक उत्साह का कदम होना चाहिए, जो हमारे नेता लोग नहीं उठा सके हैं। बहुत सारे नेता लोग मधुबनी में, बड़े बड़े नेता लोग, मंत्री भी हुए, लेकिन मधुबनी का सौंदर्यीकरण, मधुबनी का इंफ्रास्ट्रक्चर उस ढंग से डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो उस स्थिति में समाज के बहुत सारे लोग हमें प्रेरित करते हैं। जो आप, मधुबनी में भी मेरा मकान है, ऐसी बात नहीं है, तो आप आइए यहाँ और विधानसभा का चुनाव लड़ करके समाज की सेवा करिए। अच्छा, क्या सच्चाई है कि मधुबनी विधानसभा के अंदर या फिर सोशल मीडिया पे आपके बारे में जो प्रबल दावेदारी बताई जा रही है कि भाजपा की तरफ से आप मधुबनी विधानसभा से उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या सच्चाई है इसके पीछे? 100% नहीं, 200% सच्चाई है जी। क्योंकि वैश्य समाज का सीट है और वैश्य समाज से बहुत दिन से हम समाज की सेवा कर रहे हैं और समाज की मांग भी है और हमारे प्रति जो एक प्यार की भावना है, एक सामाजिकता कहिए और सोशल वर्कर कहिए। हम कहीं भी दिन हो या रात हो, सांझ हो, दोपहर हो, हर समय समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कहीं कोई घटना, दुर्घटना या कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें हम, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, हर समय हम उपलब्ध रहते हैं वहाँ। जी, क्या लगता है आपको, पार्टी आपको मधुबनी से टिकट दे सकती है? दे सकती नहीं है, देगी बिल्कुल। इसलिए जो हमको नहीं देगी तो किसको देगी भाई? अच्छा, और भी लोगों की चर्चाएं हैं। देखिए, चर्चा है, जो समाज की सेवा में अग्रणी रूप से आगे रहेंगे निस्वार्थ भाव से, उन्हें कोई लोभ लालच नहीं होगा, वही व्यक्ति आगे आवेंगे, तभी समाज का विकास होगा। अच्छा, अमरनाथ प्रसाद अगर विधायक मधुबनी के बनते हैं तो क्या क्या विकास होगा मधुबनी विधानसभा में? जो शोषित, वंचित, जो अति पिछड़ा है, जो समाज से कटा हुआ वर्ग है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य के संबंध में जहाँ कहीं भी गड़बड़ी है उसको ठीक करेंगे, रोड सड़क को ठीक करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे और मधुबनी का जो पूर्ण विकास होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ है, वो मेरा वादा है जो हम वहाँ करेंगे। विवाह पंचमी का समय है, इस विषय में आप क्या कहते हैं? आज बहुत ही शुभ दिन है और भगवान श्री रामचंद्र जी का और मैया सीता का सभी को आशीर्वाद मिले। आज भगवान श्री राम का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रखा गया, क्योंकि उन्होंने जो मर्यादा पूर्वक, धैर्य पूर्वक, जो उन्होंने अनुशासित रूप से अपने माता का, अपने पिता का, अपने भाई का, समाज का जो कर्तव्य निभाया है, उनसे युवा पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए। जो माता के प्रति मेरा कैसा भावना होना चाहिए, उनको कैसा सम्मान मिलना चाहिए, कितना आदर करना चाहिए, पिता को कितना सम्मान देना चाहिए, उनको कितना इज्जत मिलना चाहिए। अपने भाई को जो ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता जो यहाँ दिख रहा है इस समाज में, उस समाज के युवा पीढ़ी को, उस समाज के व्यक्ति को सीख लेना चाहिए। जो हमारे मन में जो ईर्ष्या, द्वेष और ज्वलनशील भावना है, एक दूसरे को
काटने के लिए लोग तैयार हैं, जी जाति जाति में बांटने के लिए तैयार हैं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, काटने के लिए तैयार हैं। उस चीज़ से सीख लेना चाहिए। ये हम नहीं कर रहे हैं केवल हिंदू समाज को ही, मुस्लिम समाज को भी सीखना चाहिए, क्रिश्चियन समाज को भी सीखना चाहिए। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो इस समाज के लिए, देश के लिए, अपने भाई के लिए, अपने घर में जो आचरण उन्होंने दिया, आज वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का आज विवाह है, जिसे विवाह पंचमी कहा गया है। मैं हृदय से सभी को धन्यवाद, बधाई देता हूं और मैं उनका स्वागत करता हूं जो इस तरह के आचरण को अपने हृदय में अवसाद करेंगे, हृदय में स्थान देंगे। उनके लिए आज भगवान का सबसे आशीर्वाद होगा। आज जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो है पुण्यतिथि भी है, उस विषय में आप क्या कहते हैं? आज भारत के संविधान के शिल्पीकार, सामाजिक न्याय और समानता के प्रणेता और हमारे प्रेरणा स्रोत अम्बेडकर जी का आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए आगे बढ़ करके जो एक बहुत बड़ा आदर्श दिया, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूं और उन्हें नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो शोषित वंचित के लिए जो उन्होंने संविधान लिख दिया, जो उन्होंने आगे बढ़ करके केवल शोषित वंचित का ही नहीं, इस भारत में जितने भी समाज के लोग रहते हैं उनके लिए जो उन्होंने आगे बढ़ करके एक बहुत ही स्वर्णाक्षर में उनका नाम जो लिखा गया, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चलिए, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से मधुबनी विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा, जो बहुत सारे नेता लोग आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको उसमें चुनना है जो 1 नंबर कौन है, 2 नंबर कौन है, 3 नंबर कौन है, 4 नंबर कौन है। अगर आपको लगे जो अमरनाथ प्रसाद आपकी सेवा में खरे उतरेंगे निस्वार्थ भाव से, तभी आप हमको आगे बढ़ाइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है अमरनाथ प्रसाद को आना। आपको, समाज को और देश को, जिला को अग्रणी रूप में आगे आने के लिए अमरनाथ प्रसाद दिन रात आपकी सेवा में तत्पर रहेगा, अपनी जान को न्यौछावर कर देगा। ऐसे नेता को चुनना है आपको जो इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर समय तैयार रहे। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, जो आप 1 नंबर को चुनिए, जो 1 नंबर में कौन नेता है उसी को आप नेता मानिए, उसी को आप वोट दीजिए, वही समाज को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप भी कमेंट करके बताइए, मधुबनी विधानसभा से बीजेपी से आपके हिसाब से कौन हो सकते हैं उम्मीदवार, या आप किनको बनते हुए देखना चाहते हैं मधुबनी के विधायक। और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे मधुबनी हलचल न्यूज़।